Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Three plates of common surface area A are connected as shown in the figure. The effective capacitance will be. क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कर रहा है कि तीन प्लेट्स दिया हुआ है और तीनों प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है वह सेम है. इसका भी A है और इसका भी A है और इसका भी A है और तीनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह DD. ओके, तो हमको जो है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वह कितना होगा उसका हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना. ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो हमारा ए है. ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए प्लेट और ये प्लेट, इस दोनों प्लेट के बीच में जो हमारा कैपेसिटर बनेगा वह हमारा एक कैपेसिटर बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो प्लेट के बीच में जो है वह जो कैपेसिटर बनता है वह हमारा एक कैपेसिटर बनता है. तो इसके और इसके बीच में जो है वो हमारा एक कैपेसिटर बनेगा C1. मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा प्लेट 1 है, ये प्लेट जो है वो 2 है और ये प्लेट जो है वो 3. अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 के बीच में जो है वो एक अलग कैपेसिटर बनेगा जिसको हम मान लेंगे C2. तो हमारा जो यहाँ पर प्लेट बनेगा वो हमारा इस तरह से बनेगा. ओके, ये हो जाएगा हमारा C1 और ये भी हो जाएगा हमारा C2. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट है वो हमारा A पॉइंट है और ये जो है वो हमारा B पॉइंट है. तो यहाँ पर हम देखेंगे ए पॉइंट के साथ जो कनेक्शन है वह सेकंड प्लेट है, इसका मतलब ये जो है वह हो जाएगा हमारा सेकंड और ये हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फर्स्ट. और इधर हम देखेंगे इसके साथ जो है वह सेकंड है और ये जो है वह थर्ड है. ए के साथ जो कनेक्टेड है वह हमारा सेकंड है और बी के साथ जो कनेक्टेड है वह हमारा जो है वह तीसरा प्लेट है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वह हमारा इक्वल हो जाएगा. मतलब मान लेते हैं C1 इक्वल टू जो है वह हमारा C2. ओके, तो उस केस में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में कि दोनों कैपेसिटर जो है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 एंड C2 आर इन पैरेलल. ओके, और जब पैरेलल में हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 और दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है. ये हो जाएगा C प्लस C, ये हो जाएगा हमारा 2C. ओके, C इक्विवेलेंट. और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस का जो हमारा वैल्यू होता है C इक्वल टू वह होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A और D, मतलब एरिया और D के फॉर्म. ये हो जाता है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और C के जगह हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट A बाय जो है वह D होगा. इसका मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D. ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑप्शन डी नंबर है वो हमारा करेक्ट है और इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ.